Hello my dear students, how are you? आज हम आपको चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए गुड्स एंड सर्विसेज को टैक्स को क्या कहते हैं? जीएसटी। जीएसटी का ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या आता है? जैसे इनकम टैक्स, आपकी इनकम ज़्यादा अगर है तो एक लिमिट से अगर ज़्यादा इनकम होती है तो गवर्नमेंट उस पर इनकम टैक्स लेती है। जैसे सैलरीड पर्सन है जिनकी इनकम साल में 20 लाख या 25 लाख रुपए है तो उन पर मतलब 10 लाख रुपए तक की छूट है। उसके ऊपर अगर इनकम होती है तो उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, पहले तो बहुत कम थी लिमिट, अब जो है बढ़ा के 10-12 लाख तक कर दी। उसके ऊपर इनकम ज़्यादा होगी, किसी किसी की जैसे प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ। जो डिग्री कॉलेज प्रोफेसर होते हैं उन या जो आईटी पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनका पैकेज साल में 20 लाख या 25 लाख 30 लाख 50 लाख इस तरह बहुत ज़्यादा होता है। तो उन पे डायरेक्ट टैक्स पड़ता है, उसको कहते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का ऐसा है डायरेक्ट टैक्स, उससे सरकार डायरेक्ट पैसा लेती है। और ये कैसा? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। ये इसमें टैक्स गवर्नमेंट सीधे नहीं देते हैं। किसको देते हैं? जैसे हम कोई सामान खरीदने जाएंगे, कोई छोटी छोटी चीज़ हम पैकेज लेने जाएंगे कोई भी आइटम, तो उस पर टैक्स लगता है। चाहे दवा लेने जाएँ, चाहे जनरल स्टोर कोई सामान लेने जाएँ छोटा छोटा, कोई गाड़ी खरीदें, कुछ भी खरीदें तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती। उस टैक्स क्या कहते हैं? जीएसटी। ठीक है, तो वो टैक्स कौन लेता है? जो शॉपकीपर बैठा हुआ जो ट्रेडर है वो हमसे लेता है टैक्स, और वो फिर गवर्नमेंट को देता है। तो ये इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं कि गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट नहीं लेती। कौन लेता? वो जो ट्रेडर बैठा हुआ है, जो एजेंसी वाला है, वो हमसे टैक्स लेता है। जो कोई सामान हम लेने जाते हैं तो वो टैक्स लेता है, उनसे गवर्नमेंट लेती। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भी सामान जो जिससे कोई हम तो सामान खरीदते हैं, जैसे जो रिटेलर हैं हम आप जैसे हैं, तो वो सब सामान खरीदते हैं, कोई बेचते तो है नहीं, तो वो भी जीएसटी पे करेंगे। और जो ट्रेडर होते हैं सामान, जैसे जनरल स्टोर सामान लेने जाते हैं, जनरल स्टोर वाला कहीं ख़रीदता पहले तब हमको बेचता है, या कहीं कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो पहले कपड़ा कंपनी से जो शॉपकीपर बड़े बड़े हैं शोरूम, वो लोग लेते हैं कपड़ा कहीं होलसेलर से या फैक्ट्री से, फिर हमको बेचते हैं। तो उनका सेल और परचेज, मतलब पहले परचेज करते हैं फिर उसके बाद हम लोग सेल करते हैं। तो वो परचेज करते वक्त भी टैक्स देते हैं और सेल करते वक्त भी टैक्स देते हैं। ठीक है, तो पहले इंडिया बहुत सारे टैक्स चलते थे, जैसे हर स्टेट के अलग अलग रेट थे। कोई ज़्यादा सेल टैक्स लेता था, सेल टैक्स पहले चलता था, उसके बाद फिर वैट चलने लगा, वैल्यू एडेड टैक्स, और फिर वैट को भी हटा के गवर्नमेंट ने जीएसटी कर दिया। जीएसटी जो है वो ऑल ओवर इंडिया में एक ही रहेगा, हर स्टेट का अलग अलग रेट नहीं होता, सब पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही रेट फिक्स रहता है। हर स्टेट वही जो भी टैक्स लिया जाएगा उसी में स्टेट को भी कुछ हिस्सा दिया जाता है, कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली है वो लेती, और बाकी जो यहाँ गवर्नमेंट स्टेट यूपी के है या पंजाब के है उनको भी कुछ 50% दिया जाता है। ठीक है, तो परचेज और सेल पे जो टैक्स लगता है, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, उसको क्या कहते हैं? जीएसटी। जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड नॉट द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी किस पे लगाया जाता है? हमेशा सेलिंग प्राइस पे। कभी भी जैसे एमआरपी पड़ा के आप कोई सामान लेने जा रहे हैं तो जैसे उस पर एमआरपी पड़ी 1000 रुपीज़, लेकिन उस पर डिस्काउंट काफ़ी कभी कभी मिल जाता है, डिस्काउंट लगा के तब जैसे 1000 की चीज़ है उसमें 20% डिस्काउंट लगा दिया तो वो 800 रुपये की आपको दे दी गई, तो उसे 1000 पर नहीं जीएसटी लगेगा। डिस्काउंट होने के बाद जिस प्राइस पे सेल किया जाएगा वो आइटम, उस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी हमेशा किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, राइट। कभी भी मार्क प्राइस पे या लिस्ट प्राइस पे नहीं पड़ता, हमेशा सेलिंग प्राइस पे।
फिर देखिए जीएसटी, जीएसटी जो होती वो एक तो होती, जैसे दो तरह की सेल होती, पहले तो सेल समझ लें। एक इंटर स्टेट सेल होती, एक इंटर स्टेट सेल होती। इंटर स्टेट सेल क्या होती? जब किसी स्टेट, एक ही स्टेट में सामान खरीदा और बेचा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के दो सिटी, जैसे सपोज करिए कि लखनऊ सामान खरीदा गया और वही सामान उठा के दूसरे स्टेट में इलाहाबाद में बेचा गया। ठीक है। जैसे कानपुर की एक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है कपड़े की, तो यहाँ लखनऊ व्यापारी कानपुर से कपड़ा खरीदने गया और उसको ला के यहाँ लखनऊ बेच दिया। ठीक है। तो एक ही स्टेट में दोनों चीज़ें हुई। ठीक है। तो वहाँ पे दो तरह के जीएसटी लगते हैं। एक तो होता है SGST, स्टेट जीएसटी, मतलब स्टेट जो यूपी गवर्नमेंट है वो जीएसटी लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी जीएसटी जाएगा। लेकिन वो जीएसटी एक ही साथ पूरा ले लिया जाता है, उसमें 50-50 वो लोग अपना आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी आइटम कोई चीज़ खरीदेगा उस पर जीएसटी 18% है। ठीक। तो 18% क्या होगा? 9% स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी और 9% जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ले लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट समझ रहे हैं? जो MP का इलेक्शन होता है, जो पार्लियामेंट में दिल्ली में, वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ स्टेट जैसे जो योगी की सरकार है। ठीक है। जो लखनऊ जिस अपनी यूपी की स्टेट कैपिटल है, इसमें जो विधानसभा है, ठीक है, असेंबली, वो क्या कर, वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है। तो 50% शेयर स्टेट गवर्नमेंट में जाता है, 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाता है। ठीक है। और दूसरी होती है इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल मतलब क्या? जैसे हमने सामान जो है दिल्ली से कुछ सामान खरीदा इलेक्ट्रॉनिक्स का और दिल्ली से ला के यहाँ बेचा के लखनऊ में। ठीक है। वहाँ सामान इलेक्ट्रॉनिक को सस्ता मिल जाता है तो वहाँ से ख़रीद के हम ले आए, अब यहाँ लखनऊ में बेचा के। तो अब एक स्टेट से ख़रीद के दूसरे स्टेट में बेचा गया, तो उस केस में ये चीज़ फार्मूला नहीं लगेगा कि आधा जो है स्टेट को मिल जाएगा, आधा गवर्नमेंट। उसमें कन्फ्यूजन वो होता है कि दिल्ली से ख़रीदा गया और यहाँ लखनऊ में बेचा गया, तो दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए। अब आधा आधा किसको दिया जाए? प्रॉब्लम ये आ जाती है, सेंटर को भी अपना हिस्सा लेना होता है। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहा कि अगर एक स्टेट सामान खरीद दूसरे स्टेट बेचा गया तो हम स्टेट वालों को कोई हिस्सा नहीं देंगे, सारा जीएसटी हम ही खरीद लेंगे। तो उसमें वो जीएसटी क्या कहलाता? IGST। अब वो कौन लेता है? वो पूरा जीएसटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, स्टेट को कुछ नहीं उसमें मिलता है। ठीक है। या कोई सामान बाहर दूसरे कंट्री में जाता है, एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट पे भी यही IGST लगता है। इसमें भी एक ही रेट लगता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होता। ठीक है। तो ये समझ गए कि इंटर स्टेट सेल है तो 50% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी और 50% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी। अगर इंटर स्टेट सेल है, एक स्टेट से खरीद दूसरे में बेचा गया तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट गवर्नमेंट को उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर आगे देखिए इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होती है? जैसे कोई जनरल स्टोर वाला है, उसने किसी कंपनी से सामान खरीदा, तो जब जो खरीदेगा उस पर जो टैक्स देगा उसमें टैक्स जो हम दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? इनपुट जीएसटी। इनपुट क्यों? कोई माल उसके जनरल स्टोर में आ रहा है, इन कर रहा है, इनपुट हो गया, वो इनपुट जीएसटी होगा। और वही सामान जो कस्टमर बेचेगा जनरल स्टोर वाला, तो उस पर जो जीएसटी लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का नाम क्या है? वो माल आउट हो रहा है, वो बेचा जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए उस पर जो जीएसटी लगता है उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। समझ गए? इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी जो है कौन लेता है? जैसे जो सामान खरीदता है वो जीएसटी देता है और जो बेच रहा है वो जीएसटी लेता है। ठीक है। तो जैसे किसी जनरल स्टोर वाले ने सामान खरीदा तो होल सेलर्स खरीदेगा, तो होल सेलर जिस प्राइस पे उसको देगा जनरल स्टोर वाले को, उस पर जो जीएसटी
जो जनरल स्टोर वाला देगा वो क्या कहलाएगी, इनपुट जीएसटी। अब फिर वही सामान होलसेलर जितने सामान दाम में खरीदेगा उससे कुछ ज़्यादा दाम में बेचेगा, क्योंकि हर आदमी जो बिजनेस के लिए बैठा है प्रॉफिट लेता है, तो प्रॉफिट के दाम बाद उसका दाम बढ़ जाएगा, और जो दाम बढ़ जाएगा उस सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो उस पर जीएसटी भी ज़्यादा लगेगा, जीएसटी तो सेलिंग प्राइस पे लगता है। तो इसलिए जो आउटपुट जीएसटी होगा वो इनपुट जीएसटी से मोस्टली ज़्यादा होगा। तो जो इनपुट जीएसटी था वो तो जनरल स्टोर वाला दे चुका पहले उसको, होलसेलर को, ठीक है। फिर जो उसने जितने ज़्यादा बेचा तो वो उसने जीएसटी उसको मिला, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, यानी गवर्नमेंट को उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, केवल आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, क्योंकि आउटपुट जीएसटी थोड़ा ज़्यादा है, इनपुट जीएसटी जो उसने जीएसटी दिया होलसेलर वो कुछ कम है, और जो जीएसटी उसने लिया कस्टमर से वो कुछ ज़्यादा है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वही उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी, वही वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, ठीक है। और एक होता है जीएसटी क्रेडिट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसने सामान ख़रीदा तो ज़्यादा था लेकिन वो सामान बिका नहीं, या उसका रेट कुछ डाउन हो गया मार्केट में, तो डाउन होने जैसे सब करिए कि कोई दाल है, दाल का रेट घटता बढ़ता रहता है, दाल के रेट जैसे अरहर की दाल थी पहले उसका रेट था 170 अब 180 रुपये पर केजी, अब इस समय जो है 110 केजी या 100 रुपये 110 पर केजी या ₹120 पर केजी चल रहा, तो गिर भी जाता दाम। तो उसने महंगे में ख़रीदा था पहले, लेकिन उसको सस्ते में बेचना पड़ा तो उसको लॉस हुआ। तो उस समय जब ज़्यादा ख़रीदा था तो उसकी इनपुट जीएसटी ज़्यादा होगी, और जब कम में बेचा तो आउटपुट जीएसटी कम होगी। तो यानी जीएसटी सरकार ज़्यादा ले चुकी, ठीक है, और उसको कम मिला, तो उसके क्या होगा, जीएसटी क्रेडिट होता है, यानी सरकार जीएसटी वापस भी कर देती है, उसको कहते हैं जीएसटी क्रेडिट। क्यों कि उसको लॉस हुआ, ट्रेडर को लॉस हुआ, लॉस केस क्या होगा, जो जीएसटी ज़्यादा दे चुका है वो गवर्नमेंट को, और उसको जीएसटी कम मिला, तो जितना डिफरेंस होगा उतना जीएसटी गवर्नमेंट उसको वापस कर देगी, उसको कहते हैं जीएसटी क्रेडिट, राइट। ये तो इस चैप्टर का पूरा आपका हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में बताया, इसके लिए कॉपी अलग बना लें, जितना भी कॉन्सेप्ट चैप्टर्स पहले हम बताते हैं इसको आप जो है छोटी इस कॉपी सब लिखते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में रिवीजन में बहुत काम आएगा। एग्ज़ाम में केवल ये कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करके कर लेंगे तो एक एक फार्मूला एक एक चीज़ क्लियर रहेगी, और बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी है। और दूसरा, आप देखते हैं वीडियो का, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक किया करिए, और इसको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि कमिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000, अ डीलर सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट ए 10% प्रॉफिट, इफ द रेट ऑफ जीएसटी 12%, फाइंड सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल की एमआरपी कितना रेट उस पर मार्क है 15,000, और उस पर भी 10% प्रॉफिट लेता है, वो एमआरपी पे 10% प्रॉफिट लेके तब उसको बेच रहा है जो मार्क प्राइस है। तो और फिर इसमें क्या पूछा, सेलिंग प्राइस फाइंड करना एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी भी नहीं उसमें जोड़ी है, बिना जीएसटी कितना सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट। मार्क प्राइस का कितना है 15,000, और प्लस प्रॉफिट कितना लिया उसने 10%, यानी 10% ऑफ मार्क प्राइस पे तो प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लें, 15,000 प्लस 10% यानी 10/100 इंटू 15,000, ठीक। ये एक जीरो कैंसिल हुआ, एक ही कैंसिल हो गया, तो कितना आया 15,000 प्लस 1500, दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 0 0 5 आ जाएगा, और 1 5 6 1
16,500 ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर सेकंड पार्ट में क्या कह रहा, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, यानी अब हमको क्या निकालना, जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने परसेंट ली जा रही, 12%। हमेशा जीएसटी किस पे ली जाती है, सेलिंग प्राइस पे, बता चुके थे। तो सेलिंग प्राइस यही है, इस पे जीएसटी निकाल दें। तो क्या होगी, 12% ऑफ सेलिंग प्राइस, 12/100 इंटू 16,500, 2 जीरो कैंसिल हुए, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72, 72 6 78 और 12 बन जा 12 और 7 19। क्या था इसमें, द अमाउंट ऑफ टैक्स, केवल टैक्स निकालना था। ठीक, ये हमारा टैक्स निकल गया। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कितना पे करेगा, इतने तो उसने खरीद रहा, और इतना जीएसटी भी कंज्यूमर देना पड़ेगा। तो अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, थर्ड पार्ट। इक्वल टू क्या होगा, एसपी सेलिंग प्राइस और प्लस जीएसटी। खरीद और जीएसटी भी देना पड़ेगा साथ में, तो दोनों को ऐड कर दें 16,500 और उसके नीचे लिख लें जीएसटी कितना निकला था, 1980। दोनों प्लस कर दें तो 80 14 8 1 18,480। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, मतलब सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी भी मिला के इतना टोटल उसको पे करना होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आप, छोटा चैप्टर केवल एक एक्सरसाइज है इसमें, और इसमें जो है 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का भी कभी कभी आ जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर, एक ही एक्सरसाइज है, वो आपको 5-6 मार्क्स का तक का एक 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, और 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम ए होलसेलर। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू ए consumer at 15% profit if the sales are intra-state and the rate of GST is 18%. Find the input CGST and input SGST paid by the shopkeeper, output CGST and output SGST collected by the shopkeeper, and the total amount paid by the consumer. ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले क्या कह रहा कि इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, इनपुट्स किस पे लगता है, शॉप पर जिस प्राइस पे खरीदेगा, कोई सामान परचेज करेगा उस पर इनपुट GST, क्योंकि वो सामान उसकी शॉपकीपर की दुकान में आ रहा है, तो इसकी इनपुट CGST, इनपुट मतलब GST उस पर होगा। ठीक है, तो CP देखिए कितने में वो खरीद रहा है, CP
ऑफ शॉपकीपर। कितना है? ₹6000। ठीक है। तो इस पर क्या पूछा हुआ है? इनपुट CGST। तो इनपुट CGST निकाल लें। देयरफॉर इनपुट CGST कितना होगा? CGST की रेट कितना है? 18% है। तो इसका हाफ जो है वो CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा टैक्स, और हाफ स्टेट गवर्नमेंट का। तो CGST क्या होगा? 18% हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 9%। तो क्या होगा? 9% ऑफ 6000 कितना आएगा? 9/100 इंटू 6000। 2 जीरो कैंसिल हुए तो कितना आया? 9 6 जा 54 ₹540। इतना टैक्स किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसी तरह से इनपुट SGST जितना सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा बिल्कुल उतना ही स्टेट गवर्नमेंट के आधा आधा टैक्स दोनों लोग। जब इंटर स्टेट सेल होती है, एक ही स्टेट से माल खरीदा बेचा जाता है, तो उसके क्या कहते हैं? इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल में जो टैक्स होता है टोटल, उसका हाफ 50% दोनों लेते हैं। तो SGST उतना ही होगा जितना CGST। तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, यही सब कैलकुलेशन होगा। तो ₹540 SGST भी होगा। ठीक। फिर आ जाए सेकेंड पार्ट पे। अब क्या निकालना? आउटपुट CGST एंड आउटपुट में क्या बताया था जिस प्राइस पे सामान बेचता है शॉपकीपर, उस पर जो CGST लेता है। तो इसीलिए इसमें लिखा आउटपुट GST कलेक्टेड। यहाँ लिखा था पेड बाई, अब यहाँ कलेक्टेड बाई। जब सामान बेचेगा तो टैक्स वो लेगा। किससे लेगा? कंज्यूमर को बेचेगा तो कंज्यूमर से वो टैक्स लेगा। ठीक है। तो कंज्यूमर कितने में बेचा? उसने 50% प्रॉफिट में, यानी 6000 में खरीदा तो 6000 में नहीं बेच देगा, नहीं तो उसको फ़ायदा क्या होगा? उतने में थोड़े बेच देगा। कुछ न कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा, तभी तो बैठा है वो काम वहाँ पे शॉप की दुकान पे। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो फ़ायदा क्या? तो सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर कितने में बेचेगा सामान? 6000, यानी CP प्लस प्रॉफिट। पहले लिखें CP प्लस प्रॉफिट। राइट। CP कितना आर्टिकल का? 6000। इतने में तो उसने ख़रीदा था। और फिर प्रॉफिट कितना लिया उसने? 15%। तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता? CP पे। ठीक है। कभी भी SP पे नहीं। इंटू 6000 CP है, उसी पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 जीरो कैंसिल हुए तो कितना आया? 6000 प्लस 15 6 जा 90। अब 1 जीरो 900। इतना तो इतना प्रॉफिट उसने लिया। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया? ₹6900। इतने पर उसने बेचा। अब इस पे आउटपुट CGST निकाल लें। देयरफॉर आउटपुट CGST कितना? चाहे आउटपुट CGST चाहे उसका रेट वही कितना रहेगा? 18%। उसका हाफ कर लें 18 का, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, यानी 9/100 इंटू जो सेलिंग प्राइस आया 6900। 2 जीरो कैंसिल हुए। 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54 और 8 62।
ठीक, इतना तो आउटपुट CGST हुआ, इतना ही आउटपुट SGST होगा, आउटपुट SGST। इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो इतना ही हो जाएगा। यानी जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहे उतना ही स्टेट गवर्नमेंट को 50-50% टैक्स मिलता है इंटर स्टेट सेल के केस में। फिर थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। फिर थर्ड पार्ट अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, कितना होगा देखिए, शॉपकीपर कितने में बेचा, इतने में। अब टैक्स कितना लिया, दिस प्लस दिस, इतना टैक्स लिया, तो टोटल कितने में मिले पड़ेगा उसको, $6900 प्लस 621 प्लस 621। ठीक, इतना तो सेलिंग प्राइस, और इतना उस पर टैक्स बोलेगा। तो दोनों तीनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा, 112 और 224 और 6612, 12 9 21 और 6 और 2 8। ठीक है, इतना तो उसका सेलिंग प्राइस है। अब प्लस दिस, ये दो टैक्स टोटल पड़ा है, तो टोटल इतने को उसको कंज्यूमर को पड़ेगी वो आर्टिकल। ठीक है, ये हमारे तीनों पार्ट के आंसर हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर buy a camera at a discount of 20% from the wholesaler. The printed price of the camera being rupees 1600. The shopkeeper sells it to the consumer at a printed price. If the sales are interstate and the rate of GST 12%, find the GST paid by the shopkeeper to the central government, GST received by the central government। ठीक, देखिए कैमरे का प्रिंटेड प्राइस कितना है, ₹1600 लिखते हैं, प्रिंटेड प्राइस ऑफ कैमरा इक्वल टू ₹1600। ठीक है, लेकिन शॉपकीपर को वो कैमरा जो है 1600 का प्रिंटेड प्राइस है, लेकिन उसको 20% डिस्काउंट पे मिल जाता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, देयरफॉर CP ऑफ शॉपकीपर। ठीक, शॉपकीपर कितने में खरीदेगा उसको, 1600। ये तो प्रिंटेड प्राइस है, इसमें डिस्काउंट माइनस कर दिया जाएगा, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो 1600। तो इसका प्रिंटेड प्राइस और डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, 20%। किस पे मिलेगा, प्रिंटेड प्राइस पे, 20/100 इंटू 1600। ठीक, डिस्काउंट हमेशा किस में मिलता है, MRP पे या प्रिंटेड प्राइस पे। लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, MRP एक ही चीज़ होती सब। तो इसके 2 जीरो ये कैंसिल हुए, तो क्या आया, 1600 माइनस 16 2 जा 32, 320 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 80, और 15 में से
3 जाएगा 12 रुपी 12/80 को का पड़ेगा किसको, शॉपकीपर ने इतने में ख़रीदा कैमरा। ठीक है, तो जितने में कोई चीज़ खरीदी जाती है वो क्या कहलाता है, इनपुट जीएसटी। तो उसका इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, देयरफॉर इनपुट जीएसटी कितना जीएसटी का रेट है, बल्कि जीएसटी किसको देना है, उसको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट देना। तो टोटल जीएसटी रेट क्या है 12%। और ये सेल कैसी है, इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब उसी स्टेट में, तो 12% 6% जो है वो CGST होगा और 6% SGST होगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, केवल CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालना है। तो इनपुट CGST निकालने, इनपुट CGST, क्योंकि हमको टोटल टैक्स नहीं कैलकुलेट करना है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना टैक्स दिया वो निकालना है। तो इनपुट CGST क्या होगा शॉपकीपर का, 6%, केवल 6% ऑफ जो उसने खरीदा CP, या 6% ऑफ 1280। ठीक, तो क्या होगा 6/100 इंटू 1280, एक जीरो कैंसिल हुआ तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू 12.8। किसी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर केवल डेसिमल लग जाता है एक प्लेस पहले, मल्टीप्लाई कर दें, $76.80 यानी ₹76.80। इतना तो खरीदते टाइम टैक्स दे देगा, उसको कहेंगे इनपुट जीएसटी। और फिर उसने बेचा कितने में, प्रिंटेड प्राइस पे, तो उसका आउटपुट जीएसटी निकाल लें। देयरफॉर आउटपुट जीएसटी, आउटपुट CGST कितना होगा, वही 6% आप। अब सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस कैमरा शॉपकीपर कितने बेचा, पूरा प्रिंटेड प्राइस यानी 1600। तो अब 1600 पे कैलकुलेट किया जाएगा, तो 2 जीरो कैंसिल हुए, 16 6 जा 96। इतना जो है आउटपुट जीएसटी हुआ। तो इसमें क्या करा, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केवल हमको क्या निकालना है, फर्स्ट जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, या CGST पेड बाय द शॉपकीपर। कितना होगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक, तो आउटपुट जीएसटी कितना लगा, 96 रुपीज़ है, और इनपुट जीएसटी क्या 76.80, 76.80। इसको माइनस कर दें, ठीक है। तो केवल ₹19.20, 19 रुपये 20 पैसे केवल टैक्स शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, उसके बाद या सीधे यूँ कर सकते हैं कि जितना प्रॉफिट शॉपकीपर लेगा उसी बस जीएसटी केवल गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि बाकी जीएसटी तो पहले वो दे ही चुका है। कितना, ₹76.80 तो जीएसटी गवर्नमेंट पहले दे चुका है, और लेकिन उसको मिला कितना जीएसटी, मिला उसको 96। तो जितना दे चुका हो उसमें से उसको माइनस करके जो बचेगा वही केवल उसको देना रहेगा। ठीक है, उसके बाद
सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है उसमें, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना जीएसटी मिलेगा, जिस प्रिंटेड प्राइस पे जो कैमरा बेचा गया है उस पे जीएसटी जो कैलकुलेट हुआ 1 यूरो यही ₹96 ये मिलेगा। तो देयरफॉर जीएसटी received by the central government कितना होगा ₹96। ठीक है, मीन्स क्या था, कंज्यूमर्स जो लास्ट में सबसे कंज्यूमर जो जीएसटी दिया जाता है वही जीएसटी गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी उतना ही मिलता है, क्योंकि सारा जीएसटी किससे लिया जाता है, कंज्यूमर्स लास्ट में। तो कंज्यूमर्स कितना जीएसटी लिया, कंज्यूमर कितने खरीदा, कंज्यूमर में प्रिंटेड प्राइस में खरीदा था कैमरा ₹1600 में, तो उसी पे 6% जीएसटी कैलकुलेट किया गया। ये तो कितना निकला था, ₹96, बस वही केवल जीएसटी मिलेगा। अब इतना जीएसटी 96 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को यानी एसजीएसटी मिलेगा, लेकिन इसमें सीजीएसटी केवल पूछ रहा तो उसको स्टेट निकालने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटेलर बाय ए टीवी फ्रॉम ए होलसेलर फॉर ₹40,000. He marked the price of the TV 15% above the CP and sell it to a consumer at 5% discount on the MP. If the sales are interstate and the rate of GST 12%, find the MP, that is mark price of the TV. तो पहले तो क्या निकाल लें, CP ऑफ TV फॉर रिटेलर, CP ऑफ TV फॉर रिटेलर, कितना, ₹40,000। रिटेलर ने टीवी कितने में ख़रीदा, ₹40,000। फिर उसने क्या किया कि सीपी को 15% और बढ़ाया, तब उस पर मार्क प्राइस डाल दिया, टीवी के ऊपर मार्क प्राइस बढ़ा के डाल दिया। मार्क प्राइस ऑफ टीवी क्या हो जाएगा, 40,000 तो है ही, अब प्लस कितना बढ़ा दिया उसने, 15% ऑफ मार्क प्राइस ऑफ कास्ट प्राइस का 15% और बढ़ा के मार्क प्राइस डाल दिया, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना आएगा, 40,000 प्लस 15 4 जा 60 और 2 जीरो, यानी 6,000 रुपीज़ बढ़ा के डाल दिए, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, ₹46,000। 40,000 उसने टीवी ख़रीदा था, अब 6,000 रुपीज़ और बढ़ा के इतना मार्क प्राइस डाल दिया। इतना मार्क प्राइस डालने के बाद उसको कंज्यूमर को जो है क्या किया, 5% डिस्काउंट दे दिया। क्या कह रहा है, एंड सेल्स विद द कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट। तो इसमें पूछ क्या रहा था, फर्स्ट पार्ट द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी, तो मार्क प्राइस तो यही आ गया पहला आंसर। फिर सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। अब टीवी कंज्यूमर कितने मिलेगी, तो पहले डिस्काउंट इसका निकालें, अब फिर टैक्स निकालें। तो क्या हो गया, सीपी फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर कितने में मिलेगा, कितना उसका मार्क प्राइस जो पड़ा है वो, अब माइनस डिस्काउंट जो उसको दिया गया,
ठीक। मार्क प्राइस क्या पड़ा, 46,000। इतना मार्क प्राइस डाला उस पर। अब कितना डिस्काउंट देगा, 5%, यानी 5/100 इंटू मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा। तो इसको 2 जीरो कैंसिल कर दें तो क्या आएगा, 46,000 माइनस 0, 5 6 या 30, 5 4 जा 23, इतना डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो इसको माइनस कर दें तो क्या आएगा, रुपीज 00, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7, और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 और 4, यानी रुपीज 43,700 में उसने ख़रीदा। किसने, कंज्यूमर ने। लेकिन इस पर टैक्स भी पड़ जाएगा उसको। तो क्या पूछ रहा, तो पहले जीएसटी निकालें इस पर। द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी कितने की पड़ेगी कंज्यूमर को। जीएसटी का रेट क्या है, 12%। तो जीएसटी भी निकाल लें। जीएसटी कितना होगा इस पर, 12/100 इंटू 43700। तो 2 जीरो तो कैंसिल हो गए। 12 इसको मल्टीप्लाई करें ठीक है। जो कास्ट प्राइस जितने खरीदा था कंज्यूमर, उस पर जीएसटी उसको देनी पड़ेगी 12%। वो निकाल ली, कितनी निकली, 5,244, इतनी जीएसटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जीएसटी को इसमें ऐड कर दें, क्योंकि ये तो कास्ट प्राइस उसका, उसमें जीएसटी भी इतना लगेगा। तो देयरफॉर द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर पेड बाय द कंज्यूमर कितना होगा, 43,700 अब प्लस ये 5244 44984। कंज्यूमर को इतने पड़ेगा टीवी। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिटेलर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसका जो प्रॉफिट है उसी पे निकाल दें। एक तरीका वो कि आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस करें तो उतना टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, अगर रिटेलर ने जितना प्रॉफिट लिया है उसी पर अगर सीधे टैक्स निकाल दें तो भी निकल आता है। तो क्या है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द रिटेलर। अमाउंट ऑफ, देखिए किसको भी पे किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सीजीएसटी सीधे लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेड बाय द रिटेलर। कितना होगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। यहाँ भी सीजीएसटी कर दें
तो आउटपुट CGST क्या होगा, जितने बेचा उसने, कस्टमर को कितने में बेचा, टीवी जो है वो रिटेलर ने कस्टमर को कितने में बेचा, CP फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर को कितने मिला, इतने में। तो इसी पे GST होगा, वो हमारा आउटपुट GST होगा। तो वो होगा कितना, 12% का हाफ, क्यों 12% तो टोटल GST है, उसमें 6% सेंटर को मिलेगा, 6% स्टेट को। तो हमको तो CGST कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना होगा, 6% ऑफ कितना, 43700 माइनस इनपुट GST क्या होगा, 6% ऑफ कितने में ख़रीदा था, रिटेलर ने टीवी कितने में ख़रीदा था, 40,000 में। ठीक है, 40,000 पे ये इनपुट GST हो गया, ये आउटपुट GST, 2 जीरो इसके कैंसिल हुए और 2 इसके कैंसिल हुए। तो इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा, इतना हुआ। अब इसमें 2 जीरो कैंसिल होगा, इसको कैलकुलेट करें तो 2400 हुआ। इसमें से माइनस कर दें तो कितना आएगा, ₹222। रिटेलर इतना GST सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। फिर क्या करा, द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, फोर्थ पार्ट। देखिए टोटल GST गवर्नमेंट को कितना मिलता, जितना GST रिटेलर देता। तो रिटेलर ने कितना GST दिया था, इतना। तो इसमें से हाफ स्टेट को मिलेगा और हाफ सेंटर को मिलेगा। ठीक, तो अमाउंट टोटल SGST, टोटल SGST मतलब SGST स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना GST मिलेगा, जितना रिटेलर ने दिया 5244, उसको 2 से डिवाइड कर दें तो 2 2 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 2 जा, यानी ₹262 इतना टोटल GST स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर इन Delhi buys an article for ₹this from a wholesaler in Delhi. He sells the article to the consumer in Rajasthan at a profit of 25%. If the rate of GST is 5%, find the GST paid by the wholesaler to the government. ठीक है, देखिए आर्टिकल कहाँ ख़रीदा उसने, दिल्ली में, दिल्ली में ख़रीदा और बेचा कहाँ जाके, राजस्थान में। तो ये सेल कैसी हो गई, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे, एक स्टेट से खरीद के दूसरे स्टेट में बेचा गया, तो इसलिए सेल कैसी हुई, इंटर स्टेट। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले, सेल इज इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में क्या होता है कि जो टैक्स है, वो जो GST होता है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पूरा आता है, स्टेट गवर्नमेंट को उसमें कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा, GST पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, कितने बेचा होलसेलर ने, इतने में। तो इसी पे GST दे देगा। GST की रेट क्या है, 5%। तो क्या लिखेंगे, GST पेड बाय द होलसेलर, GST पेड बाय द होलसेलर, कितना होगा, 5% ऑफ जो उसका सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा था, 1600 में, 16,000 में।
तो 2 जीरो कैंसिल हुए, 16 5 या 80, 800। इतना जीएसटी होलसेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। फिर सेकंड पार्ट में आ जाए, क्या कह रहा, जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। डीलर कितना जीएसटी, तो पहले तो डीलर का इनपुट जीएसटी निकालें और फिर आउटपुट जीएसटी निकालें। तो इनपुट जीएसटी लिखने, इनपुट जीएसटी ऑफ डीलर, ठीक है। यही जो 800 जीएसटी आया है, ये किसने दिया था, ये किसने दिया, डीलर ने ही तो दिया था होलसेलर को। तो यही इनपुट जीएसटी हो गया ₹800, ये उसका इनपुट जीएसटी। और फिर उसने बेचा कितने में, पहले तो उसका सेलिंग प्राइस निकालें, तब जो है आउटपुट जीएसटी निकलेगा। तो क्या निकालें, एसपी ऑफ डीलर, डीलर कितना बेचा, इतने में तो ख़रीदा था 16,000 में, और फिर इस पर प्रॉफिट कितना लिया, 25%। तो 25% प्रॉफिट भी उसी में ऐड कर दें, 25% ऑफ 16,000। 2 जीरो कैंसिल हुए, तो कितना हुआ, 16,000 प्लस 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 जा 150, और 25 बन गया 25 और 15 40, 400। अब एक जीरो और 4,000 पे प्रॉफिट लिया, तो कितना हो गया, ₹20,000। यानी 16,000 उसने ख़रीदा था आर्टिकल दिल्ली में, और राजस्थान में कितने बेचा जाके, ₹20,000 में। तो उसका आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगा, देयरफॉर आउटपुट जीएसटी रेट वही रहेगा 5% जीएसटी का जो गिवन है। तो 5/100 इंटू 20,000, 2 जीरो कैंसिल हुए, तो कितना आया, ₹5 2 या 10 और 2 जीरो, यानी 1,000। आउटपुट जीएसटी कितना निकला, 1,000, और इनपुट जीएसटी कितना था, 8,800। तो जीएसटी पेड बाय द डीलर, देयरफॉर जीएसटी पेड बाय द डीलर इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यानी आउटपुट जीएसटी कितना, 1,000 और इनपुट जीएसटी 800। तो ₹200 जीएसटी केवल वो गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट कह रहा द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। थर्ड पार्ट, amount paid by the consumer, amount paid by the consumer। कितना को कंज्यूमर कितने बेचा उसने, 20,000। देखिए 16,000 खरीदा था, अब 4,000 उसने प्रॉफिट लिया उस पर, तो टोटल इतने बेचा। अब इतना तो ये, अब प्लस इसका 5% जीएसटी भी कितना निकला था, 1,000, वो भी उसी को देना पड़ेगा। तो क्या होगा, 20,000 अब प्लस जीएसटी
20,000 और प्लस 20,000 GST निकाला तो कितना निकला था 1,000। इसको और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा ₹21,000। कंज्यूमर को इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹5310 which includes 10% rebate on the mark price and 18% tax on the remaining price. Find the mark price of the article. क्या पूछ रहा था? मार्क प्राइस। तो क्या उसमें किया गया, मार्क प्राइस पे पहले 10% रिबेट यानी डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट देने के बाद जो जितने प्राइस सेल किया गया उस पर 18% GST भी लगाया गया। इतना सब लगने के डिस्काउंट देने के बाद कितने में वो पड़ा उसको कस्टमर को 5,310 में। किरण खरीदा तो किरण इतने का मिला वो। तो पूछ रहा था उसका मार्क प्राइस क्या पड़ा रहा होगा। तो मार्क प्राइस के केस में एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द मार्क प्राइस बी ₹X करें इसको। ठीक। अब इस ₹X पे कितना रिबेट दिया गया यानी डिस्काउंट कितना दिया गया 10%। डिस्काउंट कितना हुआ 10% ऑफ X। 1 जीरो कैंसिल हुआ तो क्या हुआ X/10 इतना डिस्काउंट मिल गया। तो X रुपये कोई चीज़ थी तो इतना डिस्काउंट मिला तो कितने को मिलेगी। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा X माइनस X/10। जो मार्क प्राइस था उसमें डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 10 LCM ले लेंगे तो आएगा 10X माइनस X दैट इज 9X/10। इतने में वो बेची गई चीज़ किरण ने कितने में खरीदी इतने में। अब इस पर 18% टैक्स और किरण को देना पड़ेगा। तो देयरफॉर GST कितनी होगी, GST की रेट कितना 18%। तो 18/100 इंटू 9X/10। ठीक है। तो कैंसिल तो कुछ होगा नहीं तो 9 और 18 को मल्टीप्लाई करें 18 9 या 162। ठीक है। X/1000 ये क्या निकला GST। तो देयरफॉर SP इंक्लूडिंग GST क्या होगा, सेलिंग प्राइस ये था GST ये दोनों को ऐड कर दें 9X/10 प्लस 162X/1000 और टोटल कितने में मिला उसको, ये GST समेत इतने मिला था। तो दिस शुड बी इक्वल टू 1000 कितना 5310। तो इसको सिंप्लीफाई करें दोनों का एलसीएम क्या होगा 1000। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 900 X प्लस 162X इज इक्वल टू 5310। इन दोनों को ऊपर ऐड करें तो क्या हुआ 62 और 9 1 10X राइट अपॉन 1000 इक्वल टू 5310। तो देयरफॉर S क्या होगा 5310 इंटू 1000 अपॉन 1062
ठीक है, इसको कैलकुलेट करें तो 530 बना है, इसका 2 जा करेंगे तो 1062 हो जाएगा। तो दिस बन जा, ऊपर 10 आएगा, अब दिस 2 जा, अब 2 5 जा, 5 बन जा 5, तो ₹5000। ठीक है, ये ₹5000 जो है वो GST टोटल उसका मार्क प्राइस होगा। मार्क प्राइस पूछ रहा था, निकल गया। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट GST कॉन्सेप्ट और हर टाइप क्वेश्चंस लोगों को बता दिए। 1 मार्क क्वेश्चन जो आएगा वो छोटा सा होगा, तो उसको तो आप इजीली कर ही लेंगे, उसमें सीधे GST वगैरह निकालना होगा, निकल जाएगा। बाकी हर टाइप के हमने इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के टाइप क्वेश्चन जो थे वो सब कर दिए। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइमली पहुंचते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।